पराधीन स्वप्ने सुख नाई। पत्नी के शरीर से सुख ले, वाहवाही से सुख ले, खान पान से सुख ले, ये पराधीन सुख है। हम हैं अपने आप हर परिस्थिति के बाप, सुख स्वरूप हो हम। मैं सुख स्वरूप हूँ। ओम ओम। ये तो जीवन का सार है। आप अपना भला नहीं करोगे तो क्या दुश्मन तुम्हारा भले करेगा। सारा सार यही है कि सब तुम्हारे आत्मदेव का, तुम्हारे ब्रह्म स्वभाव का ही विलास है। तो ये चीज रुपए पैसों से नहीं बिकती, ये श्रद्धा से, सद्भाव से, महत्व जानने वाले के हृदय में टिकती है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ऐसा सुख स्वर्ग तथा और किसी स्थान में भी नहीं है जैसा सुख आत्मा में स्थित होकर पाया जाता है। हे राम जी, आत्म सुख में विश्रांति पाने के निमित्त मुनीश्वर, देवता, सिद्ध और महर्षि दृश्य दर्शन का संबंध त्याग कर स्थित होते हैं। इससे देखो, आत्म सुख, आत्म सामर्थ्य, आत्म रस, आत्म विश्रांति वो बहुत ऊंची चीज है। उसको पाने के लिए दृश्य और दर्शन का आकर्षण छोड़कर बड़े बड़े बुद्धिमान, राजे, महाराजे, जति, जोगी, उच्च कोटि के लोग उस सुख के लिए यत्न करते और पा लेते हैं। वो सुख कैसा है? बोले सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत, जिसका अंत न हो, वह अनंत ब्रह्म स्वरूप है। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर। तो ब्रह्म सुख के आगे, ब्रह्म ज्ञान के आगे, ब्रह्म विश्रांति के आगे स्वर्ग का वैभव भी बोना हो जाता है। तो इंद्रियों के द्वारा जो आदमी संसार में भागता फिरता है, ये तब तक भटकना होता है, 84 लाख योनियों की सजा भोगनी होती है, जब तक आत्म सुख नहीं मिला। ये जरूरी नहीं कि हम नाक से मजा लेंगे तो ही जिएंगे, जीभ से मजा लेंगे तो ही जिएंगे। काम इंद्री से मजा भोगकर तो तबाही होती है। ये मजा तो ऊपर से दिखती है सजा। जैसे खेत खली के पतंगियों को मजा दिखती और लाइट के नजीक जाते ही हवा के झोंके और ट्रैफिक के धक्कों से गिर जाते और छटपटा के मरते रहते। ऐसे इंद्रियों के जो भी सुख है वो विकारी सुख जीव को कई जन्मों तक ऐसे ही छटपटाहट में भटकाता रहता है। तो आत्म सुख बहुत ऊंची चीज है, आत्मज्ञान बहुत ऊंची चीज है, आत्मरस बहुत सार स्वरूप है और वो सहज में है। रात को तुम कुछ देखते नहीं, कुछ सूंघते नहीं, कुछ चखते नहीं, कुछ स्पर्श नहीं करते और गहरी नींद में चले गए और सुबह ताजे होकर आते। दुख मरता है, सुख भी मरता है, रोग भी मरता है, आरोग्य मरता है, लेकिन तुम्हारा आत्मा अमर है। बुरा देखने, बुरा करने से, बुरा सोचने से मन, इंद्रियां, कर्म बुरे होते हैं, लेकिन तुम्हारा आत्मा बुरा नहीं होता। वह आत्मा उस वो जिसको कोई बुराई नहीं छुए, कोई अच्छाई जिसके आगे माना नहीं रखे, वो ऐसा परम निर्दोष नारायण निरंजन देव का सुख, ज्ञान और अमरता है। कितना भी बुरा आदमी हो या भला आदमी हो, रात को गहरी नींद में एक हो जाते। एक युवक साधु बन गए थे, घूमते घामते किसी मंदिर के बरामदे में रात को आसन लगाया।
सामने राजा का महल था और युवराज था, वो भी अपनी पत्नी से बात करते करते उस साधु की मखौल उड़ा के ठट्ठा मस्करी कर रहे थे कि देखो बेचारा युवक, शादी हुई नहीं, साधु बन गया, क्या इसकी जिंदगी है। हम लोग तो कैसे मौज से जी रहे, कैसी जिंदगी है शादी की और कितने मजे से जी रहे हैं, क्यों री? बोले हाँ जी, जो कुछ मोह मद होता है, काम क्रोध लोभ मोह मद, उससे अपने को कुछ मान बैठे, अपनी असलियत को जानते नहीं है, इन चीज़ों से अपने को बड़ा मान रहे। ये चीज़ें जिसकी वो शरीर भी नहीं रहेगा तो चीज़ें कब तक रहेगी। लेकिन मद हो जाता है ना तो आदमी को सही नहीं दिखता है। ठट्ठा मस्करी व्यंग कटाक्ष करते वो सो गए। सुबह हुआ तो वो साधु तो उठकर जंगल की तरफ चल दिया, नदी के किनारे अपना नहाया धोया और थोड़ा बैठा ध्यान में। वो युवराज घोड़े पर सैर करने आया, उसी साधु को पहचान लिया। बोले महाराज, महल के सामने वाले मंदिर के बरामदे में रात भर पड़े थे, तुम वही हो ना? महाराज ने कहा हाँ बिल्कुल, तुम्हारे महल के सामने। बोले हाँ वही हो ना तुम? बोले हाँ। लेकिन साधु के चेहरे पर कोई चमक थी, निर्भीकता थी। युवराज को देख रहा है, साधु को दया आ रही उसकी शैली पर, उसकी जिंदगी पर, और युवराज को दया आ रही है साधु पर। व्यंग कटाक्ष करते करते युवराज, जो अभी शादी हुई थी और राज तिलक भी हो गया था, पूछा महाराज रात कैसी बीती तुम्हारी? महाराज भी आत्म सुख से तृप्त रहने वाले थे। शरीर में नहीं हूँ, इंद्रिया में नहीं हूँ, बुद्धि में नहीं हूँ, इन सब का अधिष्ठान सत्य चित्त आनंद आत्मा में हूँ। इस ज्ञान से संपन्न थे और इसी ज्ञान के द्वारा विश्रांति पाते थे। तो अपने रसमय जीवन को जान चुके थे। रसो वै स वैश्वानरो, वह भगवान रस स्वरूप है। जगत में जो भी थोड़े थोड़े रस है उसके मूल तो वही भगवान ही है। जैसे हमने फूल लिए, सूंघे, मजा आया, रस आया, तो मूल में चेतन है तभी रस आएगा। इसकी उत्पत्ति में भी चेतन का सहयोग है, सुगंध में इसी का सहयोग है, तभी रस आएगा। तो जहाँ भी रस है उसका मूल को खोजो तो भगवान का ही होगा। लेकिन ये इंद्रियों का, इसलिए जीव भटक जाता है, और मूल भगवान का रस जीव का बेड़ा पार हो जाता है। तो बोले रात कैसी बीती महाराज? महाराज ने कहा अरे रात कैसी बीती, कुछ तो तुम्हारे जैसी और कुछ तो बहुत ऊंची रात बीती। बोले मेरे जैसी? मैं महल में सोया था और आप खुले बरामदे में लावारिस जगह पे सोए थे। मेरे जैसी रात तुम्हारी? बोले राजन, राज्य चलाते हो तो बुद्धि भी होगी। बुद्धि है ऐसा नहीं कहा, बुद्धि भी होगी। महाराज ने भी कस ली कमान। गहरी नींद में मैं धरती पे सोया हूँ या मैं राजमहल में सोया हूँ ये याद नहीं रहेगा। जब याद रहता है तब तक वो नींद का सुख नहीं मिलता। हाँ, प्रगाढ़ नींद से सुख भी मिलता है, स्वास्थ्य भी मिलता है। इसको अविद्या बोलते हैं। वास्तविक में तो स्फूर्णा होता है, वो अविद्या है। ये तो सदा विद्यमान तत्व में गहरी नींद में तुम भी गए हम भी गए, दोनों एक जैसा सुख शांति भोगे थे। और तुम कभी कभी जगते थे तो अपनी पत्नी के हाड़ मांस की आसक्ति में चमड़े चाटते थे, और मैं जगता था तो शुद्ध सुख में आनंदो अहम चैतन्य अहम भगवत स्वरूप का रस लेता था, और तुम काम के खड्डे में गिरते थे। बुरा मत मानना, तुम ही ने पूछा है कि रात कैसी बीती, तो मैं सच कहता हूँ कुछ तो तुम्हारे जैसी
गहरी नींद में तुम और हम दोनों एक सच्चिदानंद में विश्रांति पाते हैं। वहाँ महल में रहा हुआ और धरती पर सोया हुआ बाहर से अलग दिखता है, लेकिन गहरी नींद में सच्चिदानंद आत्मदेव में वही एक रास्ता हो। चिंतित चिंताओं के आहे कराहटे लेता है, विकारी विकारों के खड्डे में गिरता है, बूढ़ा बीमारियों के आहे लेता कर रहा है। मैं बीमार भी नहीं हूँ, मैं चिंतित भी नहीं हूँ, और मेरा सुख पराधीन नहीं है। पराधीन स्वप्ने सुख नाई। पत्नी के शरीर से सुख ले, वाहवाही से सुख ले, खान पान से सुख ले, ये पराधीन सुख है। हम हैं अपने आप हर परिस्थिति के बाप, सुख स्वरूप हो हम। मैं सुख स्वरूप हूँ, ओम ओम। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, ओम ओम। मैं प्रभु का हूँ, गुरु का हूँ, गुरु और प्रभु मेरे हैं, ओम ओम। तो मैं शुद्ध सुख स्वभाव में अभ्यस्त हूँ। तो मैं नींद खुली और चुप बैठा। ये तो तुमको कह के सुनाया थोड़ा, अभी ऐसा कहना भी नहीं पड़ता है। उठत बैठत वही उठाने का कबीर, हम उसी ठिकाने जहाँ से मन बुद्धि स्फुरित होते, उसी में हम शांत होना जानते। उसी रस स्वरूप में, ज्ञान स्वरूप में, चेतन स्वरूप में, आनंद स्वरूप में, जिसमें भगवान नारायण 4-4 मास विश्रांति पाते हैं। शिव जी वर्षों तक समाधिस्थ विश्रांति पाते हैं। उसी में रात को हम जगते हैं तो थोड़ा फिर उसी में चले जाते। मेरा भी अभ्यास इसी प्रकार का हो गया है। रात को बच्चे पढ़ेंगे योग वशिष्ठ अथवा कोई तात्विक ग्रंथ, 2 शब्द हम उनको सुनाएंगे या नहीं भी सुनाएंगे, सुनते सुनते हम सो जाते हैं। शरीर को नींद की जरूरत है तो वृत्ति नींद में चली जाती है, और नींद की जरूरत नहीं तो ध्यान में चली जाती है। फिर जब नींद की जरूरत पड़ती तो उधर आ जाती। फिर सुबह उठते हैं तो नींद पूरी होती है तो फिर वहाँ चले जाते। इसीलिए हम बहुत बहुत कह दिया, आगे बयान नहीं कर सकते। ये तो जीवन का सार है। खाली देखना, सुनना, चखना, मजा लेना, थक गया और तो गहरी नींद में चले जाना, ये तो पशु भी जानता है। व्यवहार करते भी भगवत रस में गए, भगवत ज्ञान में गए, भगवत शांति में गए, और ध्यान में तो पूर्ण रूप से पूर्ण गुरु कृपा मिली। तो हम भी इसीलिए ये सारे झमेले इकट्ठे किए, खड़े किए। ये समितियाँ बनाओ, ये आश्रम बनाओ, ये कार्यक्रम बनाओ, ये पुस्तक बनाओ, इसीलिए कि आप भी उधर को पहुँचो। और बहुत सारे लोग जा भी रहे। साधारण जीवन से तो कई लाखों लोगों का जीवन ऊंचा हुआ है, इस बात का संतोष है। व्यसन आदि छूटे, इस बात का भी है। हमारे साधकों को उतनी बीमारियां नहीं होती जितनी असाधकों को होती। ये सब फायदे हुए, लेकिन इस प्रकार का रस, पूर्णता का रस, जो उसके करीब है वे पहुंच जाए, जो पहुंचे हैं दूसरों को बांटे, और जिनको पता नहीं है तो फिर ऐसे सत्संग से एड्रेस लेते लेते अपने घर में, अपना घर ही काम आएगा। गाड़ी कितनी भी नई हो, बढ़िया हो, लेकिन तुम्हारे घर नहीं जाती, तुम्हारे गांव नहीं जाती, वो बस तो बेकार है। और बस की सीटें थोड़ी पुरानी है, बस भी पुरानी है, लेकिन तुम्हारे गांव, तुम्हारे घर जाती है तो तुम्हारे काम की। ऐसे ही आप अपने आत्म घर में आओ, परमात्मा ध्यान में आओ, परमात्मा शांति में आओ, परमात्मा रस में आओ। आप अपना भला नहीं करोगे तो क्या इंद्रियां तुम्हारा भला करेगी, मन तुम्हारा भला करेगा, विकार तुम्हारा भला करेगा, दुश्मन तुम्हारा भले करेगा।
तुम्हारा परम मित्र है, परम सुहृद है। परमात्मा तुम्हारा भला करेंगे, परमात्मा को पाए हुए महात्मा तुम्हारा भला करेंगे। लेकिन तुम सहयोग दोगे, तुम लगोगे तो तुम भला करने में सफल हो जाओ। इंद्रिय सुख तुम्हारा भला नहीं करेगा, तुम्हें पशुता की तरफ ले जाएगा। तामसी तो एकदम नीची योनियों में ले जाएगा, राजसी सुख फिर भटकाएगा जन्म मरण, सात्विक सुख भी फिर गिराएगा। लेकिन शुद्ध सुख लिया तो सतृप्तो भवति, आप तृप्त हो जाएंगे अपने आत्म सुख में। स अमृतो भवति सतरति लोकांतार्यति। तो ये योग वशिष्ठ महारामायण में आता है कि बड़े बड़े बुद्धिमान ऋषि मुनि, राज ऋषि, देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि उसी आत्मदेव के सुख में तृप्त रहते हैं, शांत रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, पूर्ण रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। नानक जी भी कहते हैं पूरा प्रभु आराधिए, पूरा जाका नाम नानक पूरा पाइए। पूर्ण सुख पाओ, पूर्ण परमात्मा का रस पाओ। और वो तुम्हारा चमचम चमक रहा है, दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, पराया नहीं। ओम शांति। वहम घुस गया है कि मैं फलानी जाति का हूँ, मेरा फलाना नाम है, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं ऐसा करूँ तब कुछ मिलेगा, ऐसा करूँ तब मिलेगा और सुखी होऊंगा। अरे करने से कुछ मिला और सुख आया तो चला जाएगा। तो जहाँ है नित्य नवीन चेतना देने वाला, जैसे सूर्य नित्य नवीन प्रकाश, ऐसे सूर्य को भी जो सत्ता देता है, चंद्रमा को जो रस देता है, वो तुम्हारे इस हाड़ मास के, इस चंचल मन के उद्गम स्थान वही सच्चिदानंद है। नास्ति ब्रह्म सदानंदम इति में दुर्मति स्थिता। वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप ब्रह्म सदा है और आनंद स्वरूप है। ऐसा अगर मैं नहीं मानता था तो मेरी मति दुर्मति थी। जब वो मान लिया, अर्थात निश्चय कर लिया और उसमें आराम पा लिया गुरु कृपा से, तो वो दुर्मति कहाँ गई पता ही नहीं। नास्ति ब्रह्म सदा आनंदम, सदा आनंद स्वरूप है वो ब्रह्म आत्मा परमात्मा। जो सत्य है, चित्त है, ज्ञान स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप भी है। अगर आनंद स्वरूप नहीं है तो फिर भगवान नारायण 4-4 महीने काय को उसमें योग निद्रा में चले जाते। आनंद स्वरूप नहीं है तो शिव जी क्यों आंखें बंद करके वर्षों तक उसी में बैठे रहते। वर्षों तक नींद नहीं कर सकते, वर्षों तक जाग नहीं सकते, लेकिन वर्षों तक समाधि में रह सकते। हजारों वर्ष की समाधि की हुए साधुओं की खोज करता करता अच्छे सिद्ध पुरुष ऋषियों की खोज करूं हिमालय में, ऐसा एक युवक साधु चल पड़ा। जैसा जिसने बताया कि जहाँ बद्रीनाथ के तरफ, बद्रीनाथ पूरा आगे नहीं जाना है, जोशीमठ से पूर्व की दिशा में चलना, और इतना इतना चलोगे फिर फलाना पर्वत आएगा, फिर इधर मुड़ोगे फिर एक छोटा सा यूँ आएगा, देखो प्रयत्न करोगे तो पहुँच जाओगे। तो उस साधु ने अपनी जीवनी में लिखा कि मैं इस प्रकार में पहुँच गया। और फिर कोई अंदर गुफा में लेट के सांप की नाई भी जाना पड़े, और कहीं घुटने के बल जैसे बच्चे चलते, और कहीं खड़े होकर ऐसे करते करते एक अनोखे वातावरण में मैंने प्रवेश किया। तो देखा बड़ी बड़ी काया, बड़ी बड़ी विशाल काया, विशाल जटाएं, तेजस्वी को शांत बैठे, दूसरे तीसरे। मैं चकित हो गया। नीरव शांति थी,
वो नीरव शांति और जो सुख था उसका वर्णन नहीं कर सकते। तो एक महापुरुष की आंख थोड़ी खुली, एक कलयुग का आदमी कहाँ से इधर आ गया। तो मेरे मन में हुआ कि हम कलयुग के आदमी तो ये क्या, द्वापर के हैं, त्रेता के हैं, सतयुग के हैं। तो एक दूसरे साधु थे वहीं उन्हीं वातावरण, उन्होंने कहा हाँ इसी प्रकार के भी है महापुरुष। उन महापुरुषों के दर्शन से और कृपा से जो लाभ लेना चाहिए वो मेरे में परिपक्वता नहीं थी। मेरी श्रद्धा में तर्क चलने लगे। क्यों आए हो यहाँ? हम योग समाधि सीखने आए। क्या चाहते हो? तो मैंने झूठ बोल दिया। अच्छा, आंखें बंद करो। आंखें बंद की और फिर आंखें खोली तो उस गुफा से तो मैं अपनी जगह जहाँ से शुरू हुआ था, जोशी मठ से आगे आश्रम के वो बद्रीनाथ के रास्ते से जहाँ से शुरू की यात्रा, वहाँ मेरी एक आंख बंद की और आंख खोली, वहाँ पहुँच गया मैं। ऐसा फिर बाद में मैं उस इलाके में उस जगह में कई बार गया, वो रास्ता मुझे नहीं मिला। दूसरे संत ने दूसरे दो जोगियों से मुलाकात की, उसने अपनी जीवनी में लिखा है। पैसे से महापुरुष उस परमात्मा सुख में, वशिष्ठ महाराज भी वर्षों तक रहते थे। एक बार तो वशिष्ठ महाराज योग बल से आकाश में उड़े और वहीं संकल्प से कुटीर बनाई और उसमें ध्यानस्थ रहे। और 1 वर्ष की वहाँ समाधि के बाद कुटीर से निकले तो संकल्प से उन्होंने कुटीर रच दी। ऐसा योग वशिष्ठ में वर्णन आता है। संकल्प से रात्रि के स्वप्न में बन जाता है तो सिद्ध पुरुष का जागृत में भी हो जाता है। योग सिद्ध महापुरुष करते होंगे। तो आकाश में सिद्धों की भी गति नहीं, उससे भी मैं आगे चला गया। जहाँ ये प्राकृतिक हवा मान के गैसेज या लोगों के फुरने या संकल्प या कुछ नहीं, कोई प्राणी पक्षी की पहुंच नहीं, उतना ऊंचाई पे। तो मैंने संकल्प की कुटीर रची, फिर मेरी समाधि खुली, मैं तो कुटीर से निकला बाहर। लेकिन मैंने संकल्प अपना समेटा नहीं, निकला और मैं विचरण करने तो देखा कि कोई विचरण करता हुआ सिद्ध उसमें ध्यानस्थ हो गया मेरी कुटीर में। तो मैंने अपनी संकल्प की कुटीर में से अपना संकल्प जो स्थिर होने का रखा था वो हटा लिया। जैसे श्री कृष्ण ने अपना रथ स्थिर रहे, दग्ध तो हो गया था लेकिन स्थिर रहे, संकल्प लगा दिया था। तो युद्ध जब पूरा हुआ तो पहले सारथी उतरता है, रथ चलाने वाला, फिर रथी को उतारता है। पहले ड्राइवर उतरता है, फिर सेठ को उतरने को दरवाजा खोलता। ऐसे पहले रथ चलाने वाला उतरता है, बाद में रथी उतरता है रथ का। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन तू उतरो। बोले अनाथ आप कहाँ जाएंगे, आप क्यों नहीं उतरते पहले?
बोले तू उतर, मैं जंप मार के उतरूंगा और रथ भभुक करके जल जाएगा, क्योंकि इसको पहले से ही बाण लगा हुआ है, वो तो दग्ध है, मेरे संकल्प से स्थिर है। जब तक मैं बैठा हूँ तब तक टिकेगा, मैं उतर जाऊं तो तुरंत सहित जल जाएगा। तो कैसी कैसी उस ब्रह्म परमात्मा की प्रकृति में संकल्प, सामर्थ्य और लीलाएं हैं। तो राम जी, मैं उस कुटीर से विचरण करने निकला और कुछ समय के बाद वहीं से निकला तो देखा कि इसमें कोई बैठा है। तो मैंने विनोद पूर्वक अपना संकल्प हटा दिया, तो वो कुटीर धीरे धीरे आकाश मंडल से नीचे आने लगी। वो सिद्ध पुरुष तो सावधान नहीं था, मैं सावधान होकर उसके पीछे आ रहा और चलते नीचे उतरते उतरते मेरे संकल्प के अनुसार धरती पर जब आई तो उनको थोड़ा सा झटकाया, आँख खुली। तो मैंने कहा, साधु, ये मेरे संकल्प में स्थित कुटीर थी, मैंने विनोद मात्र संकल्प हटाकर इस कुटीर को यहाँ तक आपका चित्त आत्मा में स्वस्थ तो है, आदि आदि वार्ता हुई। तो राम जी इस आत्मदेव का वर्णन, आत्मदेव का सामर्थ्य और सृष्टि के विलास का सारा सार यही है कि सब उस सत्य चित्त आनंद स्वरूप तुम्हारे आत्मदेव का, तुम्हारे ब्रह्म स्वभाव का ही विलास है। तो जो आँखों से या इंद्रियों से दिखता है वो बन बन के बदलता है, लेकिन जिसको दिखता है, जो दृष्टा है, जो मन का, इंद्रियों का, बुद्धि का, वो अबदल जो का त्यों है। इसलिए राम जी व्यवहार काल में शिला की नाई सम्मान होकर कर्म करो। राज्य करने का अवसर आए तो राज्य करो, युद्ध का अवसर आए तो दांत पर दांत पीसकर शत्रुओं के सामने सूरमा होकर युद्ध करो, लेकिन हृदय से स्थिर रहो। ऐसा नहीं कि साक्षात्कार हो जाएगा तो आपका काम धंधा छूट जाएगा अथवा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं। आत्म साक्षात्कार हो जाए, परमात्मा रस मिल जाए, फिर आपकी मौज है। मोकलपुर में एक अलमस्त जीवन मुक्त फकीर रहते थे, कोई पहचानते ही नहीं था कि ये आत्मा परमात्मा को पाए हुए पुरुष। लोग सोए हुए होते और सुबह उठ के गाँव में सफाई कर देते, पेड़ के नीचे जाके बैठते, कोई भगत को किसी को जरूरत पड़े तो खिला के जाए, खाए नहीं तो पड़े रहे। ऐसे भी पुरुष होते। गीता के 6ठे अध्याय के महात्म्य में आता है रैक्व मुनि की गाथा। सुपर्णपुर का राजा बड़ा दानी था, पक्षियों को भी चुगने के लिए अन्न आदि देता, और यहाँ तक लिखा है कि हंसों को, जो मोती चुगने वाले हंसों को वो देता। अब ये मेरे पढ़ने में जो बात है, वो धर्मात्मा राजा को स्वप्न आया तो 2 हंस उड़ रहे, तो बोले इधर ज्यादा मत उड़ो, हो रहा राजा का तेज प्रभाव से कहीं जल न जाओ, गिर न जाओ। बोले अज्ञानी अहंकार का तेज प्रभाव नहीं, यहाँ तो रैक्व मुनि का राज्य है, रैक्व मुनि का आभा मंडल है, शांति है। वो राजा तो दान पुण्य करके कुछ चाहता है, जिसके चित्त में कुछ अतृप्ति है वो तृप्ति के लिए कुछ चाहता है। जो पूर्ण पुरुष है उसको चाह कहाँ। ऐसे रैक्व मुनि के आभा में मैं हूँ। वो राजा के अहंकार में, राजा के राज्य का प्रभाव तो धरती पर भी पूरा नहीं होता, लेकिन रैक्व मुनि के प्रभाव में हम यहाँ आह्लादित आनंदित हो रहे हैं। इस अज्ञ राजा को क्या पता
कि जीवन का सार और जीवन की ऊंचाई क्या होती है। मैं तो उनके राज्य में रहने वाले रैको मुनि के अमृतमय आभा मंडल में विचरण कर रहा हूं, मुझे नहीं चुगने हैं मोती। राजा का सपना टूटा और मुनियों से बात की और खोज करो रैको मुनि हमारे राज्य में सुपर्णपुर में ही है। खोज करते करते पता चला कि बैलगाड़ी का धंधा करने वाला, बैलगाड़ी पे सामान ढोने का धंधा करने वाला एक युवक, जिनको शरीर में खुजली की तकलीफ थी, रात को कभी कभी बैलगाड़ी के नीचे ही सो जाता। कुटुंब में कोई आगे था नहीं, कोई मर गए क्या वो, लेकिन आत्मविश्रांति पाए हुए थे। तो जाकर राजा को बताया, ये गीता के 6ठे अध्याय के महात्म्य में आता है लगभग, जहाँ तक मुझे याद है तो महात्म्य में, गीता के महात्म्य में है। अध्याय शायद 6ठा ही है, नहीं तो आगे पीछे। तो राजा 2 खच्चरियों पर अशर्फियाँ भरवा कर रैको मुनि के पास गए कि प्रभु ये मैं कहाँ उतारूं, आपके लिए दक्षिणा लाया, मुझे आत्मज्ञान दीजिए, जिस प्रसाद से आप अपने परमेश्वर तत्व में स्थित है, मुझे वो उपदेश दीजिए। तो रैको मुनि ने कहा, कंगला 2 खचरियाँ भर के आया है अशर्फियों की और ब्रह्म ज्ञान खरीद रहा है, ले जा तेरी अशर्फियाँ। दो खचरियाँ भर के अशर्फियाँ लाया और ब्रह्म ज्ञान का प्रसाद लेने आया है, कंगले कहीं के जाओ। उन दिनों में राजे महाराजे आध्यात्मिकता के कुछ जानकार थे। रैको मुनि को प्रणाम करके चले गए और अपने मंत्रियों को लगाया कि आखिर ये कैसे प्रसन्न होंगे। तो भगत होके जाते थे और धीरे धीरे कभी थोड़े 2 वचन, तो महाराज आप तो युवक हैं, आपकी शादी वादी, आपका हाथ में प्रारब्ध तो है। हाँ, तो बोले कर भी लेंगे, शादी क्या है अब। तो हम राजा को कहे राजकन्या के साथ आपका विवाह हो जाए। तो मुनि चुप रहे, मौन सुकृति लक्षणम। मंत्रियों ने जाके कहा और राजा ने व्यवस्था की और अपनी कन्यादान की और बहुत सारी जमीन जायदाद, कुछ इलाका उनको भेंट में देकर उस इलाके का उनको राजा घोषित कर दिया। राज्य का कुछ हिस्सा देंगे। उस राज्य का नाम रखा रैकोपरण। अब तो ये ससुराजी हो गए। अब जमाई राज पुत्र के बराबर ही होता है, पिता का कल्याण करना भी पुत्र का कर्तव्य है। अब तो आप दोगे मुझे। तो फिर उन्होंने, राजा ने वो आत्म परमात्मा रस सुख पाया, ऐसी कथा भी आती। तो ये चीज रुपए पैसों से नहीं बिकती, ये श्रद्धा से, सद्भाव से, महत्व जानने वाले के हृदय में टिकती है। जैसे मेरे गुरुजी दया करके उपदेश तो देते थे, लेकिन जिनकी श्रद्धा थी और मनन करते थे उनके हृदय में रुकी। जैसे मैं यहाँ बोलता हूँ, जिनकी जितनी श्रद्धा होती है और भगवान को पाने की प्रीति और तड़प होती है, उनको उस सत्संग से उतना ही ऊंचा लाभ होगा। तो बड़े बड़े राज ऋषि, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि, बड़े बड़े देव ऋषि आखिरी में यहाँ पहुँचते हैं।
नारद जी विचरण करते करते सनकादि ऋषियों के चरणों में गए। प्रभु मुझे ब्रह्म विद्या का प्रसाद दीजिए, उपदेश दीजिए। सुना है कि आत्म साक्षात्कार से आदमी शोक से तर जाता है। अभी मेरे को बीते हुए का शोक होता है, आने वाले भविष्य का भय होता है, और वर्तमान में भी फिसलाहटें होती है, क्योंकि मैंने आत्मज्ञान को, आत्मदेव को, परमात्मा देव को नहीं जाना है। तो सनकादि ऋषियों ने पूछा कि नारद जी तुम तो बड़े मशहूर हो, तुम क्या क्या विद्या जानते हो? बोले 4 वेद पढ़ा हूँ, 6 दर्शन भी जानता हूँ, अला विद्या, बला विद्या, भूत विद्या, प्रेत विद्या ये भी जानता हूँ, मानता हूँ। विग्रह विद्या, संधि विद्या में भी मेरा नाम है। लड़ाया, फिर शांति करा दी, सज्जनों की सज्जनता का प्रभाव दिखा दिया। ये सब जानता हूँ, लेकिन जिससे जाना जाता है उस परमेश्वर को ही नहीं जानता हूँ, बाकी से बहुत जानता हूँ। जिससे सब जाना जाता है उसको नहीं जानता हूँ, बाकी सब जानता हूँ। तो सनकादि ऋषियों ने कृपा करके कहा, योवत भूमा तत्सुखम, जिससे सब जाना जाता है उस भूमा व्यापक ब्रह्म को जानोगे तो तुम सुखी हो जाओ, शोक से बच जाओ, भय से पार हो जाओ, वर्तमान के विकारों के दलदल से उठो। तो सनकादि ऋषियों ने कृपा करके नारद जी को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि नवनिधि थी, फिर भी हनुमान जी के जीवन में पूर्णता नहीं थी। श्री राम जी के शरण आए और बिन शर्ती शरणागति को लेकर राम जी की तत्परता से सेवा की, और श्री राम प्रसन्न हुए। सीता जी को कहा कि इनको दो मेरा ब्रह्म उपदेश। राम जी ने और सीता जी ने मिलकर हनुमान जी को ब्रह्म उपदेश देकर ब्राह्मी स्थिति में स्थित किया, और परीक्षा भी ली। विभीषण ने राम राज्य के समय राम जी को सच्चे हीरों का हार भेंट किया। देखा कि ऐसा ऊंचा भारी हार का पात्र कौन है? हनुमान जी बैठे थे, राम जी ने हनुमान जी को दिया। हनुमान जी ने एक एक तोड़कर हीरा फेंक दिया। तो जो जवेरी बैठे थे, इतने सच्चे हीरों का हार, इनको क्या पता, इनको तो झमरुख देते, हाँ सेव या केले का गुच्छा दे देते, ये क्या जाने हीरों के हार को। कुछ ज्वेलर जवेरी ऐसा सोचने लगे। लेकिन हनुमान से पूछा कि क्या? बोले जिसमें मेरा राम स्वभाव न हो, राम तत्व न हो, इन पत्थरों से क्या? इनको देखकर सुख, जिससे देखा जाता है सबको, वह आत्म हीरा नहीं मिला तो ये हीरा तो संभाल संभाल के मर जाए। का हनुमंत प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख हो न सके मुख मोरा। रामायण में आता है। तुमने बहुत सेवा की, मैं तुम्हारा क्या बदला चुकाऊं? फिर हनुमान जी की ये मांग समझकर राम जी ने, कोई ऐसा न कहे कि महिलाओं को ज्ञान नहीं होता, सीता जी के द्वारा उपदेश दिलाया। सीता जी पराशक्ति है, लक्ष्मी रूपा है। रावण के पास जो सीता जी थी, वो सीता जी का मानस शरीर दूसरा था। असली सीता तो अग्नि में प्रविष्ट हो गई थी। और अनेक जीववाद, एक जीव में से अनेक जीव बन सकते, जैसे आप एक है और स्वप्न में अनेक बन जाते, ऐसे कुछ साधना से आप अनेक शरीर भी बना लेते। तो सीता और राम और देवों के पास तो ऐसी, सिद्धों के पास ऐसी होती है युक्ति। तो मूल सीता तो प्रविष्ट हो गई और मायावी सीता निकली, उसी को रावण ले गए। तो परीक्षा का निमित्त करके अग्नि में बिठाकर वो जो संकल्प वाली सीता थी वो उसमें चली गई और असली सीता राम जी के पास आ गई।
तो उसी सीता जी ने हनुमान जी को उपदेश दिया और फिर राम जी ने भी मार्जन किया। फिर हनुमान जी से पूछा कि अब हम कैसे लगते दिखते हैं? बोले जगत दृष्टि से आप स्वामी हो, मैं सेवक हूं। व्यवहार दृष्टि से आप स्वामी हो, मैं सेवक हूं। सृष्टि की दृष्टि से आप माया को वश करने वाले चैतन्य भगवान हो और मैं प्रकृति के वश रहने वाला जीव हूं। और तत्व दृष्टि से, व्यवहार दृष्टि से आप कांच की कैबिन में बैठे हो, अंदर और बाहर का देख रहे हो। मतलब माया में चैतन्य हो। हमारे दिल की भी अपने दिल को भी जानते हो, दूसरों को भी जानते हो। हम मिट्टी के घड़े में बैठे, मिट्टी के घड़े का दिया बंद, उसको 5 सुराख, केवल उन्हीं से थोड़ा बहुत जो चीज़ रखी देखी सुनी उसी को जानता। और कांच के कैबिन में रखा दिया पूरे कैबिन को और बाहर को भी प्रकाशित करता। ऐसे ही माया को वश करने वाला जो चैतन्य है वो ईश्वर, और अविद्या के वश चलने वाला जो चेतन है वो जीव है। लेकिन तात्विक में चेतन दोनों एक है। घड़े का आकाश और केबिन का आकाश, केबिन का आकाश और मठ का आकाश वास्तव में एक है। तो जगत व्यवहार दृष्टया स्वामी त्वम सेवको अहम, जगत दृष्टया ईश्वरो त्वम जीवो अहम, तत्व दृष्टया तवेव अहम, जो तुम हो वही मैं हूँ। राम जी प्रसन्न हो गए कि हनुमान अब तुम पूर्णता को आए। आलिंगन देखा होगा फोटो में, हनुमान जी को आलिंगन करते राम जी, राम राज्य के समय उपदेश देते। हनुमान जी तृप्त हुए। जैसे 2 दियों का प्रकाश अलग नहीं किया जा सकता। 2 सरोवर की पाल टूट जाए तो कौन से सरोवर का कौन सा पानी, ऐसे ईश्वर का ईश्वरपना, जीव का जीवपना दोनों ब्रह्म में एक हो जाते। घड़ा भी टूटा और केबिन भी टूटी तो आकाश दोनों एक ही थे। घड़ा होते हुए भी आकाश वही था, केबिन होते हुए भी आकाश वही है, फिर भी आवरण हट गया। तो ईश्वर को ईश्वर पने का अहम नहीं, जीव को जीव पने का अहम नहीं, तो ब्रह्म हो गए। ऐसी ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि जति जोगी यत्न करते। हनुमान जी ने भी यत्न किया, मैंने भी यत्न किया। नहीं तो खाना कमाना, दुनिया का ऐश करना अथवा रिद्धि सिद्धियाँ, ये बहुत कुछ चमत्कार और ऐसा वैसा मौज मारने की चीज़ें तो पीछे पीछे घूमती थी। लेकिन हमने लक्ष्य बना लिया। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल। ब्रह्मवेता गुरु के अनुभव से, अपना शास्त्र के वचन से कदम मिलाकर चल। सफलता तेरे चरण चुमेगी आज नहीं तो कल। उदालक 16 साल का, राज्याभिषेक की तैयारी हो रही, चुप के चला गया और साधन किया, ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर ली। पिताजी तो सोचता ही रह गया और बेटा साक्षात्कारी होके आ गया। पूर्ण जीवन है, पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण स्वतंत्रता है। अभी पराधीनता है। आप नहीं चाहो तो भी प्रकृति मार देगी शरीर को, और आप नहीं चाहो तो भी घसीट के वहां ले जाएगी। हाँ? पराधीनता है ना। चाहे घोड़े के शरीर में फेंक दे, चाहे कुत्ते में, चाहे माँ के गर्भ में रहने दे या नाली में बहा दे, वो प्रकृति की लीला होगी। पराधीन रहेंगे हम। मनुष्य जीवन है कि प्रकृति के प्रभाव से वो पार हो जाए। और प्राणियों पर तो प्रकृति का प्रभाव जन्म से लेकर आखिरी तक पूरा रहता है। मनुष्य बालक पर बचपन में प्रकृति का प्रभाव थोड़ा रहता है, फिर 3 साल के बाद और कम होता है, 5 साल के बाद और किशोर अवस्था में और कम,
फिर जनेऊ बनेऊ मिलता है अथवा सुर प्रकृति, वो प्रकृति पर विजय पाकर कुछ का कुछ कर लेता है। जैसे कीड़ी की परंपरा जैसा बिल में रहती थी अभी भी वैसा ही रहती। पक्षी जैसा घोंसला बनाते थे अभी भी वैसा ही बनाते। लेकिन मनुष्य पहले जैसा घर बनाता था अभी तो स्थापत्य कला से विलक्षण घर बनाना है। प्रकृति ने आंधी तूफान बनाया तो मनुष्य ने घर बना लिया। प्रकृति ने गर्मी बनाई तो मनुष्य ने एयर कंडीशन खोज लिया। प्रकृति ने बारिश की तो मनुष्य ने छाता रेनकोट खोज लिया। प्रकृति ने दूरी बनाई तो मनुष्य ने रेल जहाज खोज लिया। प्रकृति में रोग आए तो मनुष्य ने औषध उपचार मंत्र खोज लिए। तो ये सब मनुष्य ने ही खोजा ना। तो मनुष्य को स्वतंत्रता दी गई, चाहे इन खोज करके शरीर को सुख सुविधा में रखो, चाहे खोज करके सृष्टि के मूल को जानकर तुम ईश्वर से अपना तादात्म्य अनुभव करो। लाखवां हिस्सा तुम्हारा विकसित हुआ तो तुमने संसार की सुविधाएं पा ली, आप बुद्धिजीवी हो गए बस, खाली लाखवें हिस्से से। लेकिन बाकी के हिस्से तो यहीं पड़े हैं ना। तो बाकी के हिस्से विकसित करने का नाम है साधना, सत्संग, सेवा। निष्कामता से वासना नियंत्रित होगी, ध्यान भजन से चित्त एकाग्रता, मन बुद्धि में योग्यता विकसित होगी, और तत्व ज्ञान से मन बुद्धि के पार तत्व में छलांग मिलेगी। कर्म से अंतःकरण की शुद्धि, ध्यान भजन से एकाग्रता, रस और सामर्थ्य, और तत्व ज्ञान से अज्ञान मिट जाएगा। पूर्ण गुरु की कृपा, पूर्ण गुरु का ज्ञान गुरुवर, पूर्ण गुरु का ज्ञान आसुमल से हो गए साई आशाराम। आसुमल से हो गए साई आशाराम। जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेते ब्रह्मानंद का आनंद लेते, खाते पीते मौज या कहते ब्रह्मानंद मस्ती में रहते। रहो गृहस्थ गुरु का आदेश, गृहस्थ साधु करो उपदेश। किए गुरु ने वारे न्यारे, गुजरात उड़ीसा का उपकार। मृत गाय दिया जीवन दाना, तब से लोगों ने पहचाना। द्वार पे कहते नारायण हरि, लेने जाते कभी मधुर। तब से वे सत्संग सुनाते, सभी आरती शांति पाते। जो आया उद्धार कर दिया, भक्त का बेड़ा पार कर दिया। कितने मरणासन जिलाए, व्यसन मान और मद छुड़ा। हरि ओम 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 हरि ओम। जागृत स्वप्न सुषुप्ति वेके, ब्रह्मानंद का आनंद लेते, खाते पीते मौन या कहते, ब्रह्मानंद मस्ती में रहते। जागृत आया चला गया, स्वप्न आया चला गया, गहरी नींद आई चली गई। फिर भी जो नहीं गया वो कौन है? बचपन चला गया, जवानी चली गई, फिर भी जो नहीं गया वो कौन है?
वही मेरा सुहृद है, वही मेरा करुणा वरमालय है, सच्चिदानंद प्रभु है। ओम शांति, ओम आनंद। वो कौन है खोजो, अथवा तो मैं कौन हूँ। मैं को खोजोगे तो वो मिलेगा, उसको खोजोगे तो मैं मिलेगा। क्यों कि वह और मैं दोनों का मूल एक ही है। ओम शांति, ओम आनंद। ओम शांति, ओम। मन जो जो शांत होता जाएगा त्यों सच्चिदानंद में आता जाएगा, ब्रह्म में आता जाएगा। जो जो सच्चाई होगी, सद्भाव होगा, सत्कर्म होगा, त्यों त्यों मन जल्दी शांत होगा। जो मन शांत होगा त्यों त्यों ब्रह्म सुख, ब्रह्मानंद, ब्रह्म रस आने लगेगा। तुम्हारे भाग्य की कौन तुलना कर सकता है, सराहना कर सकता है। ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुनना और इतना शांत माहौल में बैठने को मिलना अपने आप में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम हो रहा है। और ओमकार का जप करते तुमुल ध्वनि होती, ब्रह्मांडी ऊर्जा माइल 2 माइल 10 माइल नहीं है तो हजारों हजारों लाखों लाखों माइल दूर तक आपके ओमकार के गुंजन से सात्विकता का, चेतना का एक तांता होती। ये वातावरण में, प्रकृति में लोगों के लिए भी हितकारी होता है। जो भगवत चिंतन में बैठते हैं तो उनके तरंग, उनके व्यवस वातावरण में भी बहुत सुख शांति है। कई जीवों का मंगल होता है। मंगलम भवन अमंगलहारी। मंगलों के मूल है भगवान, अमंगल को हरने वाले। ओम ओम परमात्मने नमः। ओम ओम गुरुभ्यो नमः। ओम ओम गुरुपादुकाभ्यो नमः। ओम ओम राम रूपाय नमः। ओम ओम सुख स्वरूप मेरे आत्मदेव को, मेरे ज्ञान स्वरूप परमेश्वर को, आनंद मूर्ति ईश्वर को, गुरु को मैं स्नेह करते करते मेरा मैं खो रहा हूँ और उन्हीं के साथ एकाकार हो रहा हूँ। ये अहंग्र उपासना है। वो मैं हूँ, मैं वो है। जो जो भगवत प्रीति बढ़ती जाती त्यों गुरु के लिए श्रद्धा और आदर भी बढ़ता जाता है। अब मैं तो था 27 साल का और गुरु जी थे 90 साल के करीब। लेकिन कई बार होता है कि साईं को ऐसे एक बार राम सुखदास जी महाराज से बात करते करते मेरे को यूं हुआ तो यूं देख लिया, वो हंसने लगे, उनके चेले भी हंसने लगे। फिर बहुत विनोदी बातें हुई। मर्यादा भी तो रखनी पड़ती थोड़ी। तो आखिर तो एक बार ऐसा कर ही लिया तो साईं बोले क्या करते, छातो करी छातो करी। मैं क्या कई वर्षों से रुका था साईं। लालची महाराज को भी इतना भगवत प्रेम आता, कभी कभी पेड़ों को आलिंगन कर देते जंगल में, नारायण रूप ईश्वर रूप। हम भी करते थे। मोटी कोरल से नारेश्वर जाते रंगवदूत महाराज से मिलने, रास्ते में सब राम ही राम ईश्वर ऐसे करके वो कभी कभी पेड़ पौधों को स्नेह करते।